नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही इस बिज़नेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप कोई शॉप रेंट पे लेके वहाँ से शुरू नहीं कर सकते तो भी, अगर आपके पास बजट है फिर भी आप शॉप रेंट पे लेकर स्टार्ट करना नहीं चाहते, अपने घर से ही करना चाहते हैं, तो भी आप जो है दोनों ही सूरतों में अपने घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो हम किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बिज़नेस के बारे में। यानी कि जैसे कि सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लव्स, जैकेट्स आदि चीज़ों के बारे में। अब इस बिज़नेस को आप जो है कहाँ पर कैसे कर सकते हैं, किन लोगों को आपको ये बेचना है, कैसे बेचना है, माल कहाँ से मंगाना है, किस रेट पे आपको माल मिल जाएगा, किस रेट पे आपको बेचना है, सब कुछ इस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होगा कि हाँ, आपको ये बिज़नेस करना है, आपने तय कर लिया है। एक बार आपने तय कर लिया कि आपको इस बिज़नेस को करना है, तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो ये कि आपके पास आपके घर में ही, जैसे मैंने कहा था कि आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, तो आपके घर में इतना जगह होना चाहिए कि आप जो है जो माल मंगवाएंगे वो माल आप वहाँ पे रख सकें। तो माल रखने की जो जगह है वो आपके घर में होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए। अब आपने जब देख लिया कि आपके पास इतना जगह है कि आप जो माल मंगवाएंगे वो रख सकते हैं, तो उसके बाद जो दूसरा काम है वो आपको ये करना है कि आपको जो है जीएसटी नंबर बनवाना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा। अब जीएसटी नंबर जो है आप अपने घर के एड्रेस पर ही ले सकते हैं। आप क्योंकि शॉप रेंट पे लेकर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है शॉप जो रेंट पे आप लिए ही नहीं है तो उसका एड्रेस कहाँ से देंगे। तो आप घर से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए घर का ही एड्रेस जो है आप देंगे उस जीएसटी नंबर को बनवाने के लिए। यानी कि जो जीएसटी नंबर बनेगा वो आपके घर के एड्रेस पर ही बनेगा। ठीक है, तो एक बार जब आप जीएसटी नंबर बनवा लेते हैं, तो अब दूसरा चीज़ आपको बनवाना है विजिटिंग कार्ड। अब विजिटिंग कार्ड आप जो बनवाएंगे उस पे आप जो कंपनी नेम से जीएसटी नंबर आपने बनवाया है वो कंपनी का नाम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, सारा कुछ उसमें डिटेल होना चाहिए। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड आपका बन गया, जीएसटी नंबर बन गया, आपने घर से शुरू करने का तैयारी भी शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि आपको जो है आपको माल कहाँ से मिलेगा ये आपको बताता हूँ। वहाँ पर आपको जाना है, पर्सनली जाना होगा, विज़िट करना होगा और फिर सारा कुछ आपको वहाँ आँखों से देखना है। एक दुकान की जगह 10 दुकानें देखिए और फिर वहाँ पर जहाँ पे आपको लगे कि प्रोडक्ट भी सही है, रेट भी सही है, क्वालिटी भी सही है, वहाँ से आप माल उठाइए। तो माल कहाँ मिलेगा, तो पूरे इंडिया में सबसे सस्ता मार्केट जो है वो दिल्ली का चौड़ी बाज़ार है। दिल्ली का चौड़ी बाज़ार, यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं, सेफ्टी आइटम्स जो हैं, जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि जूता, हेलमेट, ग्लव्स, चश्मा, सब कुछ, जैकेट, ये सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। अगर जैकेट की बात करें तो जैकेट जो है वो आपको 27 रुपये से लेकर 30 रुपये तक में पर पीस आपको मिल जाता है। जैसे कि येलो जैकेट, ऑरेंज जैकेट, ग्रीन जैकेट, ये तमाम तरह के जैकेट। अगर सेफ्टी शू की बात करें तो वो भी आपको 120 रुपये से लेके 140 रुपये तक में आपको जो है इजीली मिल जाता है। वहीं पर अगर ग्लव्स की बात करें तो वो भी आपको 30 रुपये तक में आपको पर पीस मिल जाता है। इसी तरह से आपको चश्मा, ग्लव्स और भी जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको सेफ्टी रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अच्छे रेट पे मिलेगा, अच्छी क्वालिटी पे मिलेगा। तो अब क्या करना है कि आपको शुरुआत आप कर रहे हैं तो आप जो है 100 लेबर सेफ्टी शू जो हैं वो आपको 100 पीस लेने हैं। जैकेट्स जो मैंने आपको बताया येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर के, ये 50-50 आपको पीस ले लेने हैं। और जूते जब आप लेंगे तो उसमें हर तरह का जो है आपका साइज़ होना चाहिए, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जितने तरह के जो है वो सब के 10-10 पीस आपको लेने हैं शुरुआत में। उसके बाद जैसा कि आपको ऑर्डर जैसा मिलेगा उस हिसाब से आप वहाँ से माल मंगवा सकते हैं बाद में, लेकिन शुरुआत जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। 100 पीस आप टोटल रखिए और उसमें आपको हर साइज़ का 10-10 पीस होना चाहिए जूते में। बाकी जैकेट, चश्मा वगैरह ये सब, हेलमेट, ये सब तो नॉर्मल है, इसका कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता है, तो ये जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब आप वहाँ पे जिस रेट पे मैंने बताया उस रेट पे आप ले लिए, माल आपने ख़रीद लिया। आप जिस जिस दुकान से ख़रीदारी करेंगे उनका विज़िटिंग कार्ड ले लीजिएगा उनसे, जिसमें उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब डिटेल हो।
क्या है कि आपको बार बार वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जब आपको माल मंगवाना होगा तो आप घर बैठे जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से घर बैठे आप उनको फ़ोन कीजिएगा, उनको माल बताइएगा कितना माल, कौन सा माल आपको चाहिए, बस वो आपको भेज देंगे। आप अपने एरिया में जहाँ रहते हैं वहाँ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रिसीव कर लीजिए। तो ये तरीका है। अब आप घर वापस जब आ जाते हैं दिल्ली के चौड़ी बाज़ार से, तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहता हूँ, यहाँ टाटा स्टील कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा टिमकेन है और भी छोटी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, भरा पड़ा है, ये इंडस्ट्रियल शहर है ये। तो उसी तरह से आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, या फिर घर से थोड़ी दूर में या आपके एरिया से, आपके शहर से, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से कितनी दूर पर, कितने घंटे की दूरी पर, कितने मिनट की दूरी पर जो है कंपनीज़ वगैरह हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, सब कुछ आपको पता करना है। सब पता करने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो है उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में आपको जाना है। लेकिन जाने के लिए क्या करना है, आप अपने एक बैग में सैंपल के तौर पर सेफ्टी जूता और सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, ग्लव्स, सब कुछ, चश्मा, जितना भी आप माल मंगवा कर लेकर आए हैं वो सब का एक एक पीस सैंपल के तौर पर अपने बैग में रख लीजिए, ताकि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो उनको अपना प्रोडक्ट जो है आप सैंपल के तौर पर दिखाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि अपना विजिटिंग कार्ड भी आपको रख लेना है। एक चीज़ और है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको ये करना है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो चाहे वो आपको जो चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो पूछे, या फिर जब आप अंदर जाएंगे जो सेल्स मैनेजर है आप उनसे मिलिएगा, जब तब उनसे, दोनों को ही आपको अपने कंपनी का नाम बताना है और ख़ुद को उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताना है, ओनर नहीं बताना है। ओनर के तौर पे आपको बताना ही नहीं है। आपको काम ये करना है कि आप उनको बोलिएगा मैं इस कंपनी से आया हूँ, मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ओनर हूँ, ये नहीं बताना है। उसके बाद आपको उस सेल्स मैनेजर को अपना प्रोडक्ट वगैरह दिखाना है। अब अगर उसको उसी में से कोई चीज़ पसंद आती है, उसको लेना है, तो वो उसका ऑर्डर देगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका माल तो पहले से ही आपके पास है। इन केस अगर वो उसमें से कुछ नहीं बल्कि आपको कहता है कि मुझे इस तरह का माल चाहिए, ये देखिए ये फ़ोटो है, या फिर ये देखिए ये सैंपल के तौर पे सामने मेरे पास है, ऐसा मुझे जूता चाहिए, या ऐसा हेलमेट चाहिए, या ऐसे ग्लव्स चाहिए, ऐसा जैकेट चाहिए, जो आपके पास नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद आप उसे उसी डीलर को भेज दीजिए जो दिल्ली से आपने जिसका डिटेल रखा हुआ है अपने पास, उसको भेज दीजिए। और फिर उसको आप जो है पूछ लीजिएगा कि इसका क्या रेट है। उस हिसाब से उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर सामने वाले को आप जो है सारा कुछ बताइएगा। तुरंत तो होगा नहीं, तो उसे ये कहना है कि 1-2 दिन में मैं आपको पूरे जो है डिटेल भेज दूँगा कि भाई किस रेट पे मिलेगा, क्या है, सब कुछ। उसके बाद आप जो है वहाँ से अपना सारा डिटेल आप इकट्ठा कर लीजिए। फिर उसके बाद सामने वाले को आप डिटेल भेज दीजिए कि किस रेट पे आपको वो माल आप उसको देंगे। अब ये है कि आपको डिलीवरी जो टाइमिंग है वो मेंटेन करना होगा। अगर आप कहते हैं कि 7 दिन में माल मिल जाएगा, तो आपको 7 दिन में उस माल को उसको दे देना है। अगर आप कहते हैं कि 10 दिन में मिलेगा, तो 10 दिन में उसको वो माल डिलीवर कर देना है। टाइम मेंटेन आपको करना होगा, लेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लेट होंगे तो फिर आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जो है पंक्चुअलिटी पसंद है इस मामले में पर्टिकुलरली। तो जो है लेट मत होइएगा। तो इसीलिए आप उस हिसाब से टाइम दीजिएगा, जब आपको लगे कि हाँ मेरा वहाँ से माल यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर वहाँ पर मैं ईज़िली इस टाइम तक मैं पहुँचा दूँगा। ये आपको करना है। इन्वेस्टमेंट के रूप में ये तो तरीका मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना खर्चा होगा, तो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार से 35 हज़ार तक में इजीली आप जो है सारा कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं कम बजट में। और जो है आपके, जैसा मैंने कहा, घर से ही शुरू कर रहे हैं तो आपका स्टाफ का खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि आप और आपके फैमिली मेम्बर मिल के इस बिज़नेस को थोड़ा सा, आपके फैमिली मेम्बर में जो भी अगर है हेल्प करने के लिए, तो उनके साथ हेल्प सपोर्ट लेकर आप जो है बिज़नेस की शुरुआत कर दीजिए अपने घर से ही। तो शॉप का रेंट नहीं लग रहा, स्टाफ का खर्चा नहीं लग रहा, आप जो है इजीली कम खर्च में आप शुरू कर सकते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो कम से कम स्टार्टिंग में अगर देखें तो 20-25 हज़ार रुपये महीने के शुरुआत में इजीली आप जो है इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका जो है वो सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे दिन ब दिन, तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा।